और जब कन्हैया ने इशारा किया, दया की मूर्ति जो द्रौपदा है, किस किस को संभाले। यहां से भीम जो है गदा को संभाल रहा है, तुम सब छोड़ दो रे, सब छोड़ दो, मैं इसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसने हमारे छोटे छोटे बच्चों को मारा है, निहत्थे बालकों को मारा है। यहां से किस किस को संभाले। दया की मूर्ति द्रौपदा धन्य है वो मां। मां का ममत्व 5 पुत्रों से की मृत्यु से जो वियोग लगा है, मैं नहीं चाहती किसी और मां को ये वियोग लगे। मैं नहीं चाहती किसी मां को ये वियोग लगे। पुत्र वियोग किसी को है कन्हैया। हे ऐ हरि संग देवता, इस पूरे क्षेत्र में किसी को पुत्र वियोग ना लगे। बाबा, किसी को पुत्र वियोग ना लगे। नारायण बाबा, लगे। पुत्र वियोग किसी को, द्रौपदा दया की मूर्ति, रोको, मत मारो, रुको। और जैसे द्रौपदा गई, कहा है द्रौपदा ने उसको मुक्त कर दिया। पांडवों ने उसका थोड़ा क्रोध की अवस्था में, और तो कुछ नहीं, लेकिन विचार किया इसने अच्छा नहीं किया। अच्छा नहीं, इस पे कपड़ा लाया करो, भोग को ढक के लाना चाहिए। अब बैठे रहो, अब जो भी है जैसे भी यार। और यहां पांडवों ने उसका अनहित किया। अनहित क्या किया? उसका कहा है सिर का मुंडन कर दिया, उसका तिरस्कार करके, उसकी बेइज्जती करके दक्षिण दिशा की तरफ भगा दिया। लेकिन उसके मन में बैर पैदा हो गया, इन्होंने मेरी बेइज्जती की, मेरा उपहास किया। पांडवों ने उसका मुंडन कर दिया था, मुख काला कर दिया, गले में पाथियों की माला डाल दी, गधे पे सवार करके दक्षिण दिशा की तरफ छोड़ दिया। जैसे दक्षिण दिशा आगे जाके विचार करने लगा अश्वत्थामा, अच्छा इन्होंने मेरा अनहित किया, मैं इनको नहीं छोड़ूंगा, मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। और बाद में विचार क्या किया? फिर विचार करने लगा, मैंने इनका कुल का नाश तो कर ही दिया। कौरव मर चुके थे सबकी, ध्यान दो सभी, कौरव समाप्त हो चुके थे। 5 पांडवों के 5 पुत्रों को मार दिया। लेकिन 5 पांडवों का जो पुत्र अभिमन्यु था, जो चक्रव्यूह में मारा गया था, चक्रव्यूह, आप भी इस कलयुग के चक्रव्यूह से बचकर रहना। उस चक्रव्यूह में वो उसको घेर लिया था कौरवों ने, और उस निहत्थे अभिमन्यु को मार दिया था। लेकिन उसकी जो पत्नी उत्तरा थी, वो उस समय गर्भवती थी दैव योग से। यानी अश्वत्थामा ने विचार किया कि 5 पांडवों को मैंने मार दिया, 5 पांडवों के पुत्रों को मैंने मार दिया है, और
और कुरुवंश लगभग समाप्त हो चुका था। इन्होंने मेरी बेइज्जती की, मेरा उपहास किया। मैं भी गुरु द्रोण अश्वत्थामा पुत्र नहीं, जो इनका बीज नाश ही कर दूंगा। मैं बीज नाश विचार किया और तो बीज नाश हो चुका है। एक है उत्तरा जो गर्भवती है, मैं उसका गर्भ भी नष्ट कर दूंगा। इन्होंने मेरा देखो उपहास किया है। ध्यान दो, उसी समय ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान कर दिया। जैसे ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान कर दिया, उत्तरा का जो गर्भ है वो जलने लगा। उत्तरा का गर्भ जलने लगा और जैसे उत्तरा का गर्भ जलने लगा, उस समय उत्तरा रोती रोती चिल्लाती हुई कन्हैया के पास आई। पाही पाही महायोगिन्य देव देव जगतपते, नान्य तद्वयं पश्यम् यत्र मृत्यु परस्परम्, नान्यं तद्वयं पश्यम् यत्र मृत्यु परस्परम्। कृष्णाय वासुदेवाय। उत्तरा का गर्भ जलने लगा, दौड़ी दौड़ी आई। हरे कृष्णा, मेरी मृत्यु हो जाए मुझे कोई दुख नहीं है, लेकिन सुनो कृष्णा, तेरे द्वारा जो ये रक्षित कुरुवंश है, तुम्हारे द्वारा जो ये रक्षित कुरुवंश है, इसका बीज नाश हो जाएगा। एक कन्हैया, जो तो कन्हैया भगवान कन्हैया के कृष्ण के द्वारा ही तो पांडवों की रक्षा हुई थी। ऐ कन्हैया, तुम्हारे द्वारा जो ये कुरुवंश है ये समाप्त हो जाएगा। मेरी मृत्यु हो जाए मुझे कोई दुख नहीं है, ये कुरुवंश का दीप बुझ जाएगा, मुझे बचाओ। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। पाहि पाहि मां योगिन्या, प्रभु बचाओ बचाओ, ऐसा कहा है। उसी समय भगवान ने एक अंगुष्ठ मात्र एक अपना रूप बना लिया, अंगुष्ठ के बराबर, और उत्तरा के गर्भ में जाके उस सुदर्शन चक्र से उस ब्रह्मास्त्र को रोक दिया। उत्तरा के गर्भ की आज भगवान ने रक्षा की, और उत्तरा के गर्भ में वो छोटा सा नन्ना सा अभी उस नारायण को देख रहा है। आह, ये कौन है? धन्य है वो उत्तरा का गर्भ, जिसके गर्भ में ही भगवान का दर्शन हो गया। सुदर्शन से भगवान उत्तरा के गर्भ में उस ब्रह्मास्त्र से बचा रहे हैं। उत्तरा जो है, हाथ उत्तरा के गर्भ में वो छोटा सा शिशु भगवान का मानो दर्शन कर रहा है। और ऐसे कहा है, इधर उत्तरा के गर्भ की तो भगवान ने रक्षा, एक रूप में रक्षा की। एक रूप में उत्तरा के गर्भ में भगवान ने उसकी रक्षा की, और दूसरे रूप में भगवान कहां थे? बोलो। अभी अभी युद्ध जीता है भगवान ने। एक रूप में तो भगवान अंगुष्ठ मात्र रूप उत्तरा के गर्भ की रक्षा कर रहे हैं, 88,000 ऋषियों
और दूसरे रूप में भगवान पांडवों के साथ है। हस्तिनापुर में पांडवों के साथ है। और भगवान ने, नारायण ने धृतराष्ट्र की गद्दी के ऊपर जो है आज युधिष्ठिर को बैठा दिया। युधिष्ठिर पांडवों का बड़ा भाई, बड़ा भ्राता युधिष्ठिर दिल्ली का राजा बन गया। लेकिन युधिष्ठिर के मन में राजगद्दी पे तो बैठ गया, कई बार चिंतित रहता था, कई बार चिंतित, और भगवान मन मन में विचार करता था, आज युधिष्ठिर मुझे गद्दी तो मिल गई, अपनों को मारकर, अरे अपनों को मारकर तुम्हें कभी सुख प्राप्त नहीं हो सकता। किसी के साथ तुम छल कपट करके धन लाओगे, उससे तुम्हारे घर में शांति नहीं मिल होगी, उस धन से आप सुख नहीं ले पाओगे। छल कपट का धन इकट्ठा कर लोगे तो उससे कभी कपट के छल कपट का जो धन कभी सत्संग भागवत में नहीं लगता। छल कपट के द्वारा अर्जित जो अर्थ है उससे कभी धार्मिक अनुष्ठान नहीं होगा, नहीं होगा। इधर युधिष्ठिर ये खून से रंगी, मेरे भाइयों के खून से रंगी हुई गद्दी है, चिंतित रहते थे। मैंने अपनों को मारा, मैंने अपनों को मारकर एक गद्दी मुझे मिली है। भगवान ने विचार किया, मैं इसको ज्ञान दूं, समझाऊं, ये नहीं समझेगा। क्यों? इसको किसी सफेद दाढ़ी वाले के पास, यानी जो जिसकी सफेद दाढ़ी हो, फिर उस पर थोड़ा विश्वास भी हो जाता है। ये जो भी ये कह रहा है वही ठीक ही होगा। अगर अभी कोई अच्छी बात कोई आपका बच्चा भी कोई कहे घर में, आप कहते अरे तुम्हें क्या पता। और कई बार छोटे छोटे बच्चे सामने देखो, सभी इतनी अच्छी बात कहते हैं क्योंकि उनका मन निर्मल होता है? कई बार आपने अनुभव किया होगा, बच्चा बिल्कुल सत्या और सीधी बात कहता है, बिल्कुल स्पष्ट, पर तुम मानते हो नहीं। वहां भगवान ने सोचा मैं इसको समझाऊं, ये नहीं समझेगा, लेकिन इसको किसी सफेद दाढ़ी वाले के पास, किसी अनुभवी और कौन, और विचार किया, एक है जो मेरा इंतजार भी कर रहा है बड़े समय से, जो वाणों की सैया पर शयन किए हुए है। भगवान नारायण ने विचार किया, वो वाणों की सैया पर जो शयन किए है वो भीष्म पितामह मेरा इंतजार भी कर रहा है, और इनका वो बुजुर्ग भी है। क्यों ना मैं इस शोक को, जिस शोक सागर में जो युधिष्ठिर डूबा रहता है, क्यों ना मैं भीष्म पितामह के द्वारा इसको ज्ञान प्रदान करवाऊं, क्योंकि वो मेरा इंतजार भी कर रहा है। और ये अच्छा भी नहीं है कि युधिष्ठिर जो सुख सागर में डूबा रहे, क्योंकि शोक सागर में जो व्यक्ति डूबा रहता है वो जीवन में कभी आनंद नहीं ले सकता। जो रुखा रुखा रहता है, रुखा रुखा। और उसी समय विचार किया, आज भगवान पांडवों और द्रौपदा को लेकर जो है अंतिम समय में इंतजार भी कर रहा था। आज भीष्म पितामह, और जब भीष्म पितामह के पास गए, ऐसा कहा है, सुनो, आज भीष्म पितामह के चरणों की तरफ खड़े हो गए 5 पांडु, बाणों की सैया पर शयन किए हुए हैं भीष्म पितामह, जिसको इच्छा मृत्यु का वरदान था, बाणों की सैया पे इसलिए भी हो गए। सुनो, सूत जी कहते हैं, मैं आपको कह रहा हूं, सामने देखो, इसलिए भी हो गए क्योंकि उनको तो इच्छा मृत्यु का वरदान था, उनको बाणों की सैया पर उनको क्यों सोना था। लेकिन कहा है, सुनो, इसलिए भी भीष्म
ने कहा, मैंने इन दुष्टों का अन्न खाया है और अन्न से, इस दुष्ट के अन्न खाने से जो मेरे देह में जो रक्त है, दुष्ट के घर का अन्न भी हमारे मन पर कई बार प्रभाव करता है। आप क्या हो? आप वो है जो आपकी थाली में है। जो हमारे थाल में है हम वो है। मैं ठीक कह रहा हूं? हम वो है जो हमारी थाली में है, हम वो ही तो है। अब तुम्हारी थाली में क्या है आप जानो। जो हमारी थाली में होगा, हमारे गिलास में होगा, हम वही तो होंगे। इधर कहा, इन दुष्टों का अन्न खा के मेरे शरीर में जो रक्त है, जब तक वो वाणों की नोक के द्वारा वो चूस ना ले, तब तक मैं प्राण नहीं त्यागूंगा। और प्राण त्यागू भी क्यों, अंतिम समय में प्राण त्यागने से पहले अगर भगवान का दर्शन नहीं हुआ तो धिक्कार है हमें। इसलिए भी इंतजार में था, अरे वो कन्हैया, अरे वो प्रभु नारायण, जब तक तुम सामने नहीं होगे मैं प्राणों को नहीं त्यागूंगा। भगवान कन्हैया ने भी सोचा पांडवों को भी उपदेश हो जाएगा, समझा देंगे। और मेरी उसकी जो मन, क्योंकि मन की कौन जानते हैं? प्रभु। मन की प्रभु जानते हैं। और मैं उनको अंतिम दर्शन का पांव की तरफ खड़े हो गए, प्रणाम किया। आज एक नहीं, युधिष्ठिर ने कई प्रश्न किए, स्त्री धर्म की व्याख्या, राजधर्म की, जो भी पूछा सभी शंकाओं का समाधान कर दिया आज भीष्म पितामह ने। लेकिन जब स्त्री धर्म की बात आई तो उसमें भी वो थोड़ा अच्छे से प्रवचन करने लगी। नारी धर्म, ऐ पांडवों, मैं जा रहा हूं, मेरे बाद इस राज्य में नारी का अपमान मत होने देना। जब ऐसा कहा तो द्रौपदा को हंसी आ गई, हल्की सी मुस्कुराई, पूरी नहीं, हल्की सी मुस्कुराहट जब देखी। और अचानक वो नजर पड़ गई भीष्म पिता, अरे वो बेटी, अरे सुनो, तू क्यों मुस्कुराई? अभी अभी मैंने कहा कि नारी का और नहीं, अरे सुनो सुनो भीष्म पितामह, मैं नहीं मुस्कुराई। मान लो द्रौपदा को याद आई कि उस दिन भरी सभा में जब मेरा अपमान हो रहा था तो ये बाबा वहां बैठा था, उस समय इसका ज्ञान कहां था? देखो, जब भीष्म पितामह उस दिन भरी सभा में बैठा था, जब द्रौपदा की लाज जाने लगी, उस समय बाबा तुम्हारा, आज तुम नारी धर्म की बड़ी शिक्षा दे रहे हो, कह दिया। उस दिन तुम्हारा यो ज्ञान कहां था? जब भीष्म पितामह ने सुना, नतमस्तक, अरे वो बेटी, दुष्टों का अन्न खाने से मेरी बुद्धि भी मलिन हो गई थी, मुझे क्षमा कर दे, मुझे क्षमा कर दे, मुझे क्षमा कर दो। आज अंतिम समय में द्रौपदा ने भी कहा, सुनो सुनो भीष्म पितामह, तुम दुखी मत हो, मेरा उद्देश्य आपको कष्ट देना नहीं, तो मैंने वैसे ही कह दिया भाव भाव में कि नारी धर्म की तुम शिक्षा दे रहे, उस दिन तुम्हारा यह ज्ञान कहाँ था? मेरा जो उद्देश्य आपको कोई कष्ट पहुंचाना नहीं है। हाँ, और अधीर हो गए आज भीष्म पितामह। मान लो वो भरत वंश का सूर्य अस्त होने ही वाला है। और कहा, और सुनो, वो कहां गया? वो पांडवों ने कहा, बाबा किसकी बात कर रहे हो? वो कौन? हाँ, अरे वो आपका, अरे कौन?
और कृष्ण कन्हैया नारायण सिरहाने की तरफ खड़े हैं, दिख नहीं रहे हैं। आज भीष्म पितामह, वो कौन? भीष्म पितामह ने कहा, अरे क्या कहूं मैं, उनसे तुम्हारा कोई एक रिश्ता होता तब तो मैं कहता। अरे उनसे तुम्हारा कोई एक रिश्ता होता तब कहता। कभी वो तुम्हारा ड्राइवर बन गया, कभी वो तुम्हारा ड्राइवर बन गया, कभी महाभारत के युद्ध में गीता का ज्ञान देते हुए गुरु बन गया। कितने रिश्ते हैं, कहीं वो तुम्हारी बहन से उसने विवाह कर लिया, आपसे उसने अब तुम्हारा नाती हो गया, तुम उसके नाती हो गए। एक रिश्ता हो तो मैं कहूं, अरे किसकी बात कर रहे हो? और उस समय जब अधीर हो गया, जिसने महाभारत में अर्जुन को गुरु रूप में ज्ञान दिया, और उस समय कृष्ण कन्हैया मुस्कुराते हुए घूमकर सामने आए। और भीष्म पितामह ने जब कन्हैया को देखा, उसी समय जो यही गीत गाते में निज प्राण त्यागूं, यही गीत गाते में निज प्राण त्यागूं, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे हंत काले तुम सामने हो, हे हंत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते, यही गीत गाते मैं निज प्राण त्यागूं, यही गीत गाते मैं निज प्राण त्यागूं, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ हे नाथ नारायण वासुदेव। वो